गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम ये जो टॉपिक है हमारा कंटिन्यू करेंगे, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। लास्ट टाइम हमने हाइपरलिपिडेमिक डिस्कस किए थे और सिर्फ उनकी क्लासिफिकेशन बच गई थी। आज सिर्फ 10-15 मिनट्स का लेक्चर है ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक क्लासिफिकेशन डिस्कस करने के लिए। So, एक बार गो थ्रू हो जाए, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ लिया था। हाइपरलिपिडेमिया की हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है, जो भी हाइपरलिपिडेमिया वो सब जो इंक्रीज करता है किसका लिपिड्स का लेवल कहाँ पे ब्लड में, या वो कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं या ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं। जो भी ब्लड में लिपिड्स का लेवल इंक्रीज करता है दैट इज हाइपरलिपिडेमिया। एंड कॉजेज पढ़े थे किस किस रीज़न से होते हैं। हमने कहा नॉर्मली हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खाने की, हमारे रहने के स्टाइल के अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि हमें हाइपरलिपिडेमिया होता है, या ओबेसिटी होती है, या हम एक्सरसाइज नहीं करते, या स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, डायबिटीज़ है, जॉन्डिस है, या अदर कोई थायराइड डिजीजेज है, उसकी वजह से हमें हाइपरलिपिडेमिया होता है। ये मेन रीज़न होता है हाइपरलिपिडेमिया कॉज करने के लिए। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन। हाँ, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग क्लासिफिकेशन। अब हम कह रहे हैं कि हाइपरलिपिडेमिया जितने भी होते हैं उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। मतलब इनकी 6 क्लासेस हैं। फर्स्ट इज HMG को ए reductase inhibitors, bile acid sequestrants, fibrates, nicotinic acid, cholesterol absorption inhibitors and PCSK9 inhibitors। फर्स्ट करेंगे हम HMG को ए reductase inhibitors। HMG को ए reductase inhibitor is 3-hydroxy 3-methyl glutaric coenzyme reductase inhibitors. Example of HMG को A is this lovastatin and alovastatin एंड rosuvastatin। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हैं इसके HMG कोएंजाइम इनहिबिटर्स के। तो मैकेनिज्म ऑफ क्या है कि ये सारे जो होते हैं, जो जितने भी लोवास्टैटिन बोल रहे हैं, या हम एटोरवास्टैटिन बोल रहे हैं, रोसुवास्टैटिन बोल रहे हैं, ये सब एनालॉग्स होते हैं HMG के। और ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं, इट्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ मेवेलनोनिक एसिड्स। एंड जितना भी हम कह रहे हैं कि हमारा ग्लिसराइड्स हैं, जितना हमारा कोलेस्ट्रॉल है, उसकी बायोसिंथेसिस के लिए ये हेल्प करते हैं। तो HMG CoA in reductase catalyze synthesis of the mevalonic acid from HMG CoA and is the rate limiting step in the cholesterol biosynthesis. So it leads to an upregulation of the LDL receptors in liver. So uses of therapeutic uses of HMG is it help in all hyperlipidemic, and it involves to increase the level of LDL and cholesterol. ठीक है, and next uses it's used in atherosclerosis and to prevent stroke, and also helps in the prevention of CAD. नेक्स्ट साइड इफेक्ट्स एंड ड्रग इंट्रैक्शन। अब हम जितने भी इसमें जितनी भी क्लासेस जो हमने बोली 6 क्लासेस हैं, सबकी क्या करेंगे, पहले उसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे, देयर साइड इफेक्ट्स, देयर यूजेस एंड देयर ड्रग इंट्रैक्शंस। सो साइड इफेक्ट्स ऑफ HMG CoA inhibitors. First side effect is headache, second is nausea, third is sleep disturbance, fourth is elevation in the hepatocellular enzymes and alkaline phosphate, एंड फिफ्थ इज CI इन प्रेगनेंसी। CI इन प्रेगनेंसी मतलब CI होता है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। हम कह सकते हैं कि एक मेडिकली ऐसी कंडीशन होती है प्रेगनेंसी की जिस टाइम जो सर्विक्स है वो एकदम डायलेट होना शुरू हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि वो क्या इसका साइड इफेक्ट है कि जब भी हम ये ड्रग लेंगे तो क्या करेगा, CI कर देगा। CI मतलब सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, और जितना भी सर्विक्स है एकदम उसको डायलेट करना शुरू कर देगा। एंड और जब जैसे ही टर्म मतलब प्रेगनेंसी एक फुल टर्म कंडीशन पे पहुंचेंगी, उसी टाइम एक इमीडिएटली उसको बहुत ज़्यादा थिन कर देगा। पहले डायलेट करेगा फिर एकदम कंस्ट्रिक्ट कर देगा। दैट इज CI इन प्रेगनेंसी। एंड ड्रग इंट्रैक्शन इज lovastatin, atorvastatin, rovastatin, and simvastatin potentiates effects of warfarin, and this interaction is not seen with pravastatin and fluvastatin and pitavastatin. The second class is bile acid sequestrants.
Example is cholestyramine and cholecystipol. Range for the dose is 4 to 24 gram per day for cholestyramine, and cholesterol 5 to 30 gram per day. And mechanism of action is it has an ion exchange resonance. It binds with bile acids in intestinal lumen, preventing एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन. क्या करता है, ये बाइंड कर जाएगा बाइल एसिड के साथ, एंड जितना भी हम कह रहे हैं कि इंटेंस टाइम में ल्यूमन की मतलब जितना भी एब्जॉर्प्शन है उसको प्रिवेंट करेगा. So this cause an upregulation of the hepatic LDL receptors and increase production of the cholesterol. और ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा. So uses is it use hyperlipidemia involving isolated increase of LDL. LDL level को increase करेगा and use in hyperlipidemia. Side effects and drug interaction. Side effects, the first side effect is constipation. It can cause constipation, flatulence, dyspepsia, hypertriglyceridemia, hypercholesteremia, acidosis, and it binds with many drugs like vitamins, toxins, and fat soluble drugs for limit their absorption. तो ये क्या इसका साइड इफेक्ट्स है, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, फ्लैटुलेंट कॉज करता है, डिस्पेप्सिया कॉज करता है, एंड हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया कॉज करता है. तो ये इनके साइड इफेक्ट्स हैं. ड्रग इंटरेक्शन फॉर दीज ड्रग्स आर इट्स impaired absorption of fat soluble vitamins and co-administered medications included amiodarone, digoxin, warfarin, thiazide, beta blockers, levothyroxine, and other interaction can be minimized by taking other medication at least 1 hour before or 4 hour after bilateral sequence. हम कह रहे हैं कि इसकी बाकी ड्रग्स के साथ भी बहुत सारे ड्रग इंट्रैक्शन होते हैं, बट हम इन ड्रग इंट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हमने बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंस को एटलीस्ट हमने किसी मतलब अगर हम कोई और मेडिकामेशन ले रहे हैं तो हमने बाइल एसिड सिक्वेंस को एक घंटे या 4 घंटे पहले लेना है दूसरी ट्रीटमेंट से, दूसरे ड्रग इंट्रैक्शंस ना हो इसके लिए कि हमने अदर मेडिकामेशन ले रहे हैं किसी डिजीज के लिए, तो या 1 घंटे और 4 आवर एटलीस्ट बिफोर, 1 घंटा पहले या जितना भी बाइल एसिड के 4 घंटे बाद हम दूसरा मेडिकामेशन लेंगे. Next class is fibrates. Examples of fibrates is gemfibrozil, dose is 600 mg BID. And second is phenofibrates and microniazides. Mechanism of action is its activation of nuclear transcription receptors to increase LPL synthesis, and it enhances removal of VLDL from plasma. Uses is hypertriglyceridemias and useful in pruritus in biliary constriction. Pruritus is useful for pruritus in biliary obstruction. Pruritus means itching. ये use होता है as in itching. जब हम कह रहे हैं कि हमें एलर्जी हो रही है या just body में खारिश हो रही है, उस टाइम हम इसको use करते हैं, मतलब as its use. Major side effects and drug interaction. Side effects is skin rashes, gastrointestinal use side effects होते हैं like it causes nausea, bloating and cramping, myalgia, it lowers blood cyclosporin levels, it potentiate warfarin actions. And myalgia क्या होता है साइड इफेक्ट, मतलब myalgia मतलब कि साइड इफेक्ट्स होता है इसका कि अगर हम कह रहे हैं फाइब्रेट्स हम ले रहे हैं उसकी वजह से myalgia होगा, मतलब मसल्स में पेन होगा. Next class is nicotinic acid or niacin. Example is niacin and dose is 1 to 6 gram per day. And mechanism of action of niacin is it's a potent inhibitor of lipolysis in adipose tissue, which increase the mobilization of the FFAs, and it's a major precursor of triglycerides to the liver, which turn decrease VLDL. ये क्या करेगा कुछ टाइम बाद, जो ये पोटेंट इनहिबिटर होता है लाइपोलाइसिस का, ये क्या करता है लिवर में जितने भी मतलब एक्स्ट्रा जब हम कह रहे हैं अगर इंक्रीज हो रहा है VLDL उसको डिक्रीज करने लग जाता है आफ्टर कुछ देर के बाद. एंड देन इट आल्सो इंक्रीजेस HDL लेवल. So uses is also used in VLDL and LDL and patients with very low HDL. So niacin is used in patients with very low HDL level.
Major side effects and drug interactions. Side effect is dry skin, myositis. Myositis मतलब just inflammation in the muscle, and prostaglandin mediated cutaneous flushing, warm sensations, headache, pruritus. Pruritus हमने already बताया, itching, nausea, vomiting, diarrhea, hyperpigmentation, and a decreased glucose tolerance, hepatotoxicity, and rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis मतलब कि जब हम कह रहे हैं कि कुछ किसी डिजीज में जब कोई मसल ब्रेकअप मीन्स ब्रेक डाउन होता है जब और जो उसकी वजह से जितने भी प्रोटीन्स हैं मसल्स में वो भी टूट गए हैं, एंड टूटने के बाद वो जब ब्लड में मिक्स हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं रैबाडोमायोलाइसिस। मायोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द मसल्स, और रैबाडो मतलब कि उस जो प्रोटीन डैमेज हो रहा है और जो ब्लड में मिक्स हो रहा है उसको बोलते हैं रैबाडोमायोलाइसिस। And hyperuricemia, it, side effects is other last side effect is hyperuricemia. It inhibits tabulous secretion of the uric acid. Next is cholesterol absorption inhibitors. Example is acetamibib. Mechanism of action is localized at the brush border and inhibit intestinal absorption of the cholesterol and related sterols. थेरापेटिक यूजेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स कि क्या करेगा, मतलब हम कहने इसका मैकेनिज्म है कि कोलेस्ट्रॉल को जब एब्जॉर्ब हो रहा है उसको इनहिबिट कर रहा है। लाइक कैसे, सिर्फ वो क्या करेगा, स्टीरोल इनटेक मतलब स्टीरोल का कंजप्शन करवाएगा और कोलेस्ट्रॉल और जितने भी अदर स्टीरोल्स हैं उनको इनहिबिट करेगा, उनका एब्जॉर्प्शन जो है इंटेस्टाइन में इनहिबिट करेगा। ठीक है। यूजेस इज हाइपर कोलेस्ट्रोमिया टुगेदर विद स्टैटिन्स एंड डाइट रेगुलेशन। Next, side effects and drug interaction: diarrhea, abdominal pain, and CI and liver dysfunctions. CI is cirrhosis and liver dysfunction. जब हम कह रहे हैं कि liver में जब फिब्रोसिस हो जाता है, जब फिब्रोसिस मतलब सिरोसिस जब कॉज होता है, सिरोसिस मीन्स द लास्ट स्टेज ऑफ द फिब्रोसिस, तो उस टाइम लिवर डिस्फंक्शन होगा, ये इसका साइड इफेक्ट्स है। Last is PCSK9 inhibitors. Example is alirocumab, evolocumab. Mechanism of action is the protein convertase. Tubulin scannin 9 inhibitors is a serine protease produced predominantly in the liver, and it lead to the degradation of the hepatocyte LDL receptors, and it increase LDL लेवल्स। ठीक है, ये हम क्या कह रहे हैं कि क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा LDL रिसेप्टर्स को और इंक्रीज करता है LDL के लेवल को। रिसेप्टर्स को तो डिक्रीज करेगा बट मतलब कंटिन्यूसली इट इंक्रीज द लेवल ऑफ द LDL। दिस कैटेगरी ऑफ लिपिड लोअरिंग थेरेपी appears in a range of clinical situations. They can give it subcutaneously, and major side effects is in the injection site reaction. So थैंक यू। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, मतलब हमने लास्ट टाइम परसों हमने ये किया था, सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन बची थी, अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये 6 क्लासेस है इसकी हाइपरलिपिडेमिया की, तो आज हमने क्लासिफिकेशन कर ली विद एग्जांपल्स एंड विद ड्रग इंटरेक्शन एंड थेरापेटिक यूजेस। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट यूनिट, प्रोबेबली कल। थैंक यू, कल मिलते हैं कल के लेक्चर में।